मानसी मीणा है, यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस का इस तरीके से रवैया रहा है कि आंसू गैस के गोले चलाई है और लोकतंत्र में इस तरीके से नहीं हो सकता। ऐसा रवैया पुलिस ने चलाया कि पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया, मानसी को उठाया गया, मानसी के ऊपर लाठियां चलाई गई है। इस तरीके से कई सारी लेडीज, जहाँ लेडीज न्याय मांग रही थी, उनके ऊपर पुलिस की इस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई रही है। आखिर वो थाने के अंदर जाकर जहाँ जमारामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा थाने में थे, कम से कम करीब 1 घंटे से वो वहीं थे, तो लोगों ने सोचा कि थाने में जाकर उनसे बातचीत की जाए। जैसे ही थाने में पूछते हैं तो पुलिस के आला अधिकारी, यहाँ डिप्टी बात करें, डिप्टी थे, कई थाने आसपास के कई सारे थानों के थानेदार यहाँ मौके पर थे, लेकिन पुलिस का रवैया इस तरीके से रहा है कि गरीब आदमियों के ऊपर आंसू गैस के गोले और लाठियां चलाई गई है। आखिर लोकतंत्र में इस तरीके से कैसे हो पाएगा संभव? क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जब अन्याय की मांग मांगी जाती है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाएगी। फिर देखिए, पूर्व विधायक गोपाल मीणा हमारे साथ। गोपाल जी, इस तरीके डिप्टी मेरे करो कि आपने उठा के और वहाँ आग लगाई, कौन सी आग लगी थाने में? कौन से लोगों ने पत्थरबाजी की है? और किसने किस मैंने बैठ के अंदर से और आदेश करवा रहा है और इनसे गोलियां चला रहे हैं, गोलियां चलवा रहा है, आंसू गैस चलवा रहे हैं। इतनी कौन सी जनता है? ये कोई आतंकवादी है क्या जो इस तरीके से चला रही है? गोपाल जी, इस तरीके से करते क्यों होता? आपको डराने और धमकाने की जरूरत कहाँ थी? जब अन्याय के लिए आपने यहाँ आंदोलन बचाकर, दरी बचाकर आप विरोध कर रहे थे। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण से विरोध कर रहे थे। कुछ लोग होंगे जो कुछ लोग उन्हीं के लोग हैं जो वो लोग वहाँ के जाके उकसा के लेके गए और वो जाके वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और उसके बाद में पुलिस ने सबके डंडे बरसाए। हमारे प्रधान जी का हाथ तोड़ दिया गया, इसको फ्रैक्चर हो गया, बहुत सारे लोगों की फ्रैक्चर हो गई, बहुत सारे जाते हुए मारा गया। तो ये इस तरीके से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही घटना निंदनीय है, इसकी निंदा करता हूँ। पब्लिक को तितर बितर कर दिया गया है और उस विक्रम की माँ उसी हालात बेहाल पड़ी है, वो गंभीर रूप से घायल है। मैं सुबह से आपसे यही पहुंच रहा था कि एक माँ का लाल जब चला जाता है परिवार से बीच कर, उसका सहारा चला गया। सरकार को, मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है, प्रशासन और सरकार को, कि इनकी तरफ कोई ध्यान दे। इनके भी लड़ देने के काम किए, इनको भी ऐसे उठा के भगाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत काम है। क्या होगा तो दोषी जो आरोपी है, यहाँ जो आरोपी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से करते पुलिस ने करना ही नहीं चाहिए था। शांतिपूर्ण अपनी मांगे मांग रहे थे। पुलिस थाने का घेराव हमेशा होता है यार, हमेशा जनता जब अपना हक और अधिकार मांगने पहुंच जाती है थानों में अक्सर। पुलिस को इतना डर था भाई ये जनता वहाँ आएगी, तो पुलिस की व्यवस्था थी पहले तैनात क्यों नहीं रखी? ऐसी कोई बात थी तो हम धरने पे यहाँ पे बैठे थे, यहाँ से उठ के नहीं गए और यहाँ बैठे बैठे लोगों को आगे टेंटों को हटा रहे हैं, गद्दों को हटा रहे हैं, तो अच्छी बात है। क्या है तो आप क्या करेंगे? अब आप भी चले जाएंगे घर पे? जैसे सुबह से आप मांग रहे थे न्याय मिली नहीं भाई, वो गरीब परिवार उसी तरीके से बेहाल है। बिल्कुल बात है, हम जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ है तो आपका लोकसभा प्रत्याशी नहीं है यहाँ भी, जयपुर ग्रामीण के आप बड़ा कद रखते हैं, जिलाध्यक्ष है, और नेताओं को आप बुलाएंगे या फिर आप यहाँ से बात करेंगे हम और इस घटना को पूरा वो करेंगे। ऐसे तो कैसे चले जाएंगे जनता को छोड़ के? हम नहीं जाएंगे, हमें गिरफ्तार कर ले और तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। बीजेपी का एक जिला परिषद सदस्य है, वो कल से मांग रहा था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। विजय मीणा सबको गिरफ्तार किया है, वो तो सबके लिए कह रहे हैं, हमारे लिए भी कह रहे हैं, हमको भी गिरफ्तार कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन संभव नहीं है लोकतंत्र में ऐसा। कैसे इस तरीके तानाशाही रवैया? ये तानाशाही रवैया है। ये मैं समझता हूँ कि ऐसा घटना पहली बार हमने देखा है कि कोई शांतिपूर्वक धरना है और उसको आगे आप। मानसी जी, कितनी चोटें आई आपके? मेरे सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से जब उनके लोगों को उकसाया गया, तब यहाँ से लोग अंदर गए, तब मैं उन महिलाओं को रोकने के लिए अंदर गई कि आप सभी बाहर चलो, ऐसे यहाँ पे मांग नहीं मांगी जा सकती है। अब वो अपन वहीं धरने पे बैठकर ही अपनी मांगों को मांगेंगे। तो मैं इनको बाहर लेके आ रही थी, तब मेरे साथ में डिप्टी साहब ने, इन्होंने लाठीचार्ज की पीछे। मैंने उनसे बहस भी किया, आप किसके मारे, आप क्या मुझे जानते नहीं हो? मैं वर्तमान में प्रधान हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ से ब्लॉक से, पर उन्होंने नहीं सुनी। तू तड़ाके से बात करके, बदतमीजी से बात करके मुझे वहाँ से भगा दिया है। मैं बाहर आ गई, मेरे कपड़े, लुगड़ी वगैरह सब उड़ चुकी थी। और उसके बाद में हम इधर आए, उन्होंने गोलियां चलाई महिलाओं को लेके आती हुई। मैंने महिलाओं को साथ नहीं छोड़ा है पीड़ित परिवार की। मैं इधर आई, उन्होंने गोलियां चलाई, उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद में वहाँ पे चौकी पे पंचायत के बाहर बैठे हम।
क्योंकि मेरे हालत खराब हो गई थी उस वजह से। सांस में तकलीफ आने लग गई थी, सांस में तकलीफ आने लगी तो तब हमने कहा वहाँ पे बैठे, तो वहाँ पे 2-3 कांस्टेबल आए, उन्होंने बहुत भयंकर से मेरे हाथ पे मारी, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है। मैंने उनको कहा कि मेरे को मत मारो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। मेरे साथ में 2-4 व्यक्ति थे, उनके भी लाठीचार्ज की उन्होंने। मैंने उनको कह दिया था कि मैं महिला हूँ, उन्होंने तू तड़ाके से मुझे वहाँ से भगा दिया। होगी महिला प्रधान कोई भी होगी। देखिए, जब ऐसे जनप्रतिनिधियों को उठाया जाता है और इस तरीके से घोर अन्याय किया जाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। अरे जी, आपके ऊपर भी गोलियां चलाई गई? बिल्कुल तेजपाल जी, मैं इस लोकतंत्र में पहली बार देख रहा हूँ, और जबकि इस सरकार के नुमाइंदों को और प्रशासन के नुमाइंदों को ये सोचना चाहिए था कि एक पीड़ित पक्ष के पक्ष में एक जन आंदोलन के रूप में उनकी मांगों को लेकर के पूरा एक आसपास के गांवों के लोग न्याय दिलाने के लिए एक नहीं, ये न्याय मांगना गुनाह तो नहीं है? बिल्कुल नहीं गुनाह है। प्रशासन इस तरीके से क्यों हो जाता है? फिर मैं तो इतना कहूँगा कि मेरे तो इतना समझ में आता है कि सुबह से बराबर वर्तमान जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र पाल जी हैं, उनसे निवेदन किया जा रहा था पब्लिक के इस धरना स्थल से कि आप हमारे बीच में आइए और हमारी मांगों को सुनिए। लेकिन विधायक साहब पब्लिक के बीच में न आकर के 1-1.5 घंटे से डिप्टी साहब के साथ में थाने में बैठ करके, नहीं, वार्ता जब जनता रोड पे बैठी है वो वहाँ क्यों बात मैं इस यही तरीके कहना से? चाह रहा था कि अंदर उनकी क्या मीटिंग हो रही है, क्या वार्तालाप हो रही है, उनसे हमको कोई परिचित नहीं है। लेकिन अचानक एक आंसू गैस का गोला छोड़ना और बर्बरता के साथ में महिलाओं के साथ में लाठीचार्ज करना, 2-4 लोगों के हाथ पैर टूट गए, काफी लोगों के खून बह गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं इस भजनलाल सरकार में ऐसा जो ये बर्ताव देखा जा रहा है, कई घटनाएं अन्य जिलों की भी बराबर कंटिन्यू चलती आ रही है। तो मैं मानता हूं कहीं न कहीं आने वाले समय में इनको कोई भी स्वीकार नहीं करने वाला और इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा अभी भी आपके मीडिया के माध्यम से कि इस पीड़ित पक्ष को न्याय देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ में जो घटना घटित हुई है वो सिर्फ सारे दोषी एक प्रशासनिक अधिकारी समझे या चाहे वर्तमान के सरकार के नुमाइंदों को समझे। तो मैं इस जगह अपने वर्तमान जो विधायक साहब है महेंद्र पाल जी, मैं उनको भी असफल मानता हूं। क्यों चुप बैठे हैं? क्यों एक पीड़ित पक्ष नहीं, जब पूर्व विधायक रोड के ऊपर खड़ा है और मांग रहा है तो विधायक अभी भी बाहर नहीं निकल के आते? इस तरीके से तानाशाही क्यों हो रही है? फिर बिल्कुल कहीं न कहीं ये मैं मानता हूं कि इसमें एक पॉलिटिकल फंडा अपनाया जा रहा है। या तो वर्तमान विधायक साहब के दिल दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मेरा कहीं न कहीं राजनीतिक क्रैक डाउन ना हो जाए, या क्रेडिट सारा पूर्व विधायक गोपाल जी मीणा को न चले जाए। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा अभी भी आपके मीडिया के माध्यम से कि उनको पीड़ित पक्ष के साथ में आकर के, पब्लिक के बीच में आकर के इनको न्याय दिलाना चाहिए और इनको आश्वस्त करना चाहिए। देखिए, कई लोगों के ऊपर लाठियां चलाई गई है। हाथ दिखाओ जी, हाथ दिखाओ जी। अगले कितनी चोट आई है? चोटें तो काफी पड़ी है। चोटें तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, देख सकते हो साथियों। और हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारे भाई को जो भी मांगे वो पूरी नहीं हो जाए। सरकार कितना भी लाठी चार्ज कर ले और कुछ भी कर ले, आंसू गैस के गोले दाग ले, पर जब तक जो मांगों को लेकर बैठे हुए हैं उस मांगों पर अटल है और अटल रहेंगे जब तक पूरी नहीं हो जाती। आप भी यहाँ मौके पर थे? हाँ जी। कैसी स्थिति हुई? यहाँ पे ऐसे अंदर गए थे, अंदर जाते बाबा जी, गोलियां चला दी पुलिस ने, क्यों? जमरामगढ़ को खाली करना है सरकार। जमरामगढ़ में पहली बार मैंने गुंडागर्दी वाला राज देखा है कि इसमें जनता को मार पीट करके खाली कराया जा रहा है। उनको शांतिपूर्वक धरना भी नहीं देने दिया जा रहा। ऐसे विधायक आप पर थू है, बिल्कुल भी आप बाहर नहीं आ रहे जनता के पास। आज आप पुलिस की आड़ में दबे हुए हो, कल आप आओगे नहीं आओगे जनता के बीच में? गोपाल जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। एक विधायक अभी भी थाने में बैठा हुआ है, अभी भी आपके बीच में नहीं आ पा रहा। आप न्याय की गुहार अभी भी मांग रहे हैं, आप कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। सरकार जो दे अनुदान दे, जिसके कारण जो अंतिम संस्कार किया जाए उस परिवार का। बैठा है, जनता बाहर पीट रही है, तो इसका अंदाज लगा सकती है जनता, सब समझती है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। 2000 से 3000 लोग बाहर तो ऐसे दादागिरी से दादागिरी से जनता ठेकी क्या? आज पीट लिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम तो आ गए, फिर पीट लो, फिर चल जाएंगे और गिरफ्तार कर लो, और क्या करेंगे? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। हम हमारे हिसाब से शांतिपूर्वक धरना हमारा है, रहेगा। लेकिन प्रशासन ने ये रवैया क्यों अपनाया? किसकी सह पर किया ये काम पूरा? ये विधायक बैठा है वहाँ, वही आदेश किया होगा, सरकार बैठी है अंदर।
आज जनता नहीं जान रही है क्या? ये सब मूर्ख है क्या? कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से प्रशासन ये कहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। सब दोष इस जनता पे ही है, उन पे कुछ भी नहीं है। वो तो अंदर बैठ के हवा खा रहे हैं। क्या नाम? आपके मीडिया के माध्यम से मैं पुनः कहना चाहूंगा कि यदि एक पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के पक्ष में अगर जनता एकत्रित होकर के उनको न्याय दिलाने के लिए बैठी है तो क्या ये गुनाह है इस लोकतंत्र में? मैं ये कहना चाहूँगा क्या ये गुनाह है इस लोकतंत्र में? तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी होश में आ जाए और अभी भी इस पीड़ित पक्ष की बातों को सुन ले और उनको न्याय दे दे। ये देखिए लाठियां चलाई गई, क्या नाम है? देखो अभी तो जो मृतक था उनकी लास्ट डेड बॉडी भी यहाँ पे नहीं है, या दाह संस्कार भी नहीं किया है। शांतिपूर्वक धरना चल रहा था मेरे आंखों के सामने, और जनता की लाठियां बरसाई है तो ये सरासर अन्याय है। ये देखिए अन्याय जब हो जाती है, जब दुखपूर्ण स्थिति हो जाती है, लगभग करीब 1 से 1.5 मैं खुद खड़ो जो कोई चीज जो है कौन सी मैं खुद सो खड़ो वीडियो बना रखे जो वीडियो मेरे को वो आता है ताली बजाए जो है ना, फिर महेंद्र जी को भेजो अंदर, फिर महेंद्र जी की सुन रहे, फिर बाद में आई जो बारह आता है, फिर दे लिख रहे जी कोई मांगा न कहीं पूरी करेगा बताओ? वहाँ का रिश्तेदार न बचाओगा कि एक इंसान के लिए वो न्याय